Hello everyone. So this is the third part of unit light. Second part में हमने डिस्कस किया था रियल इमेजेस क्या है, वर्चुअल इमेजेस क्या है, व्हाट आर कॉनकेव मिरर, व्हाट आर कॉन्वेक्स मिरर. Now we will discuss the image formation cases. That how image will form in a concave mirror, how it will form in a convex mirror, according to the position of the object. ठीक है. हम पहले एक बार जनरली स्टार्ट करते हैं कॉनकेव मिरर के डायग्राम से. This is the concave mirror. This is the normal line of principal axis we are showing you. This point was oval. Center of curvature. Focus because half of the center of curvature. Mainly points की बात है. इसमें देखो, when we have to do image formation, image इसकी बनानी है. First of all, we should know about the object. ये object कहाँ पर है? उसके बारे में पता होना चाहिए. So position of object. Where an object can be placed. देखो ऑब्जेक्ट्स को रखने की काफी पोजीशंस है, अलग अलग जगह पे हम रख सकते हैं. Let I place it at infinite distance. यहाँ पे रखा हुआ है. That is at infinity. ठीक है. अब इसी ऑब्जेक्ट को ड्रैग करके हम थोड़ा सा आगे लेंगे. Let it is here. यहाँ पे बड़ा ये ऑब्जेक्ट. C से पीछे, चाहे वो यहाँ है, चाहे वो यहाँ है, यहाँ है. It is beyond C. Second is object can be placed beyond C. C से पीछे कहीं पे भी हो सकता है. Again dragging this object further. इसको हम और आगे लेंगे. अब ये कहाँ हो सकता है? C के ऊपर. At C. Third is object can be placed at C. इससे आगे जाएगा. It can be placed between F and C. That is between F and C. इन दोनों के बीच. After that, now object can be placed at F. F के ऊपर. ठीक है. Again dragging more. It is between P and F. Follow focus के बीच में. Between P and F. So these are some cases where object can be placed. It cannot be placed at the point. Mirror के ऊपर तो object को हम रखेंगे. So these are various cases for which we have to see image formation. कि किसमें image कहाँ पे बनेगी, कैसी बनेगी, real है, virtual है, diminished है, enlarged है, किस तरह की image बनेगी. That we will do. So for the image formation, when I have to do this image formation using ray diagrams. Diagrams बना के देखेंगे हम कि image बन कहाँ पे सकती है. Because we know that light always travels in a straight line. जहाँ पे intersect करेंगे या लगेंगे intersect करते हुए image formation में बनाते हैं. ठीक है. So three rules are there that we are drawing an image of an object. First is the first incident line will be parallel to principal axis and it passes through F after reflection. पहला रूल क्या है कि whenever we have to do the image formation, जब भी हमने किसी भी ऑब्जेक्ट की इमेज बनानी है तो फर्स्ट लाइन हमेशा हम क्या लेंगे? पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस. इस तरह से इस लाइन के हमेशा पैरेलल लेंगे और रिफ्लेक्शन होने के बाद वो कहाँ से पास करेंगे? फोकस से पास करेंगे. दिस इज द फर्स्ट रे दैट वी विल इंसिडेंट ऑन द मिरर एंड इट विल रिफ्लेक्ट बैक. हमने ये लास्ट वीडियो में किया था कि दैट वी नीड टू रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन टू फॉर्म अ इमेज. जहाँ पे भी दो रेज मिल जाएंगे वहाँ पे इमेज फॉर्मेशन हो जाएगी. सो फर्स्ट रे हमेशा हम पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस लेंगे जो फोकस से पास करेंगे. सेकेंड, द इंसिडेंट रे passes through C, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करेगी and retraces its path. retrace करना, ट्रेस करना, बनाना. retrace मतलब वापस से उसी चीज को बनाना. जो चीज जो ये कह रहे हैं लाइट की रेस C से पास करेगी will retrace its path, वापस वहीं से वापस आ जाएगी. This is the meaning of. इसके पीछे भी रीजन है क्यों आएगी. बिकॉज सेंटर ऑफ कर्वेचर हमेशा मिरर की जो
अपर्चर है उसके साथ परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री का एंगल बना है, एंड वी नो दैट एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो जितने एंगल से इंसिडेंट करेगी उतने ही एंगल से वापस आएगी। इट मींस सी विल फॉर्म द नॉर्मल एट ईच एंड एवरी पॉइंट, हर पॉइंट के लिए वो परपेंडिकुलर है, दैट्स व्हाई इट विल रिट्रेस इट पाथ। तो यहाँ पे दोनों लाइन क्रॉस करेंगे, यहाँ पे इमेज फॉर्मेशन होगा। अब सेकंड का ये हम एक्सेप्शनल केस लेते हैं कि बट व्हेन रे कैन नॉट पास थ्रू सी, अगर हम सी से पास नहीं कर पा रहे हैं उसको, देन व्हाट विल हैपन, वी विल टेक इट फ्रॉम नेक्स्ट पॉसिबल पॉइंट। हमें डिस्कस करेंगे कैसे, अगर रे सी से पास नहीं हो रही है फिर उस केस में हमने क्या करना है, नेक्स्ट पॉसिबल पॉइंट। फॉर एग्जांपल इस रे को मैं पास नहीं करवा पा रहा, किसी भी रीजन से ये रे पास नहीं कर रही है, उस केस में देखूंगा अब यहाँ से पास नहीं होगी, तो इसके लिए नेक्स्ट पॉसिबल पॉइंट क्या है, फोकस। अब रे कहाँ से पास होगी, फोकस से जाएगी। अब जो पैरेलल आएगी वो फोकस से, जो फोकस से आ रही है वो पैरेलल से इस लाइन। मान लो हम एफ से भी नहीं पास करवा पा रहे, देन व्हाट वी विल डू, नेक्स्ट पॉसिबल पॉइंट। नेक्स्ट पॉसिबल पॉइंट क्या है, फॉल, तो लाइट फॉल से पास करेंगे, फिर रिफ्लेक्ट होगी। तो अब इनके रे डायग्राम्स बनाएंगे तो ज़्यादा कंफर्टेबली समझ जाएगा। सो दीज आर टू बेसिक रूल्स विद द हेल्प ऑफ व्हिच वी विल मेक अ इमेज। दो रेज चाहिए जो रिफ्लेक्ट होके मीट करेंगे एंड दे विल फॉर्म द इमेज। सो दीज आर आवर टू रेज। नाउ वी आर स्टार्टिंग फॉर द वेरियस पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। अलग-अलग पोजीशंस के लिए हम रे डायग्राम्स बना के देखते हैं दैट वेयर एंड व्हिच टाइप ऑफ इमेज फॉर्मेशन विल बी देयर। फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं हम एट इंफिनिटी। वैसे तो फर्स्ट एंड लास्ट दोनों ही एक्सेप्शनल केस हैं, ठीक है, बट हम चलो यहीं से स्टार्ट कर लेते हैं एट इंफिनिटी। दिस इज द कॉन्केव मिरर, दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस, होल, सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस। सो अब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी में पड़ा है। इंफिनिटी मींस वी कैन नॉट डिफाइन इट, नाइदर इट्स शेप, नाइदर इट्स साइज, कुछ भी चीज हम उसकी नहीं बता सकते। यहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्ट है, दिस इज एट इंफिनिटी, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे। तो इससे कोई भी दो लाइन हम इंसिडेंट करते हैं, दैट दिस इज द फर्स्ट लाइन पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, इट विल पास थ्रू द फोकस, ये फोकस से पास करेगा। नेक्स्ट रे वैसे तो हमने सी से लेनी थी, बट हमें पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट 9 साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट पड़ा, तो सेकंड ले भी हम क्या ले लेते हैं, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। सेकंड में हम पैरेलल ले लेते हैं, इस तरह से जा रही है, रिफ्लेक्ट बैक होगी, पास थ्रू द फोकस, ये फोकस है। नाउ द टू रिफ्लेक्टेड रेज आर joining at और intersecting at the F फोकस पे मिल रही है, तो इमेज फॉर्मेशन हो जाएगी। इमेज के बारे में लिखते हैं, फर्स्ट इट इज फॉर्मिंग एट F, कहाँ पे बनेगी, फोकस पे बनेगी। नाउ ऑब्जेक्ट का साइज वैसे तो डिफाइन नहीं था, बट इतना हमें जरूर पता है कि बड़ा है, एंड इमेज इज फॉर्मिंग एट F, सिर्फ कितनी सी बन रही है, वो भी F पे बन रही है। सो इमेज इज डिमिनिश्ड, इमेज कैसे बनेगी, छोटी बनेगी। नेक्स्ट थिंग, एक्चुअली लाइंस आर मीटिंग आफ्टर द रिफ्लेक्शन, सो इमेज फॉर्मेशन विल बी रियल। इमेज कैसी बनेगी, रियल एंड इनवर्ट, उल्टी बनेगी। इसमें तो पॉइंट साइज बन रही है, सो इसमें हमें विजिबल नहीं है इन्वर्टेड नेचर इसका। बाकी कैसे हम बात करेंगे कैसे रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड बनती है। तो दो तरह से हम इस चीज़ को समझ सकते हैं, याद कर सकते हैं कि अगर इस तरह ऑब्जेक्ट वाली साइड में ही इमेज बने देन इमेज इज रियल, एंड इफ इट इज ऑन द अनदर साइड देन इट इज वर्चुअल। तो ये चीज़ है। The second thing is if the lines are actually meeting, they are real, the image is real, and if they seems to meet, that will be virtual. उसका भी केस हम डिस्कस करेंगे। तो ये फर्स्ट केस था, एक्सेप्शनल केस भी था, इनफाइनाइट वाला, बिटवीन बी एंड एफ वाला। बाकी जो हम चार केस करेंगे दैट विल बी ऑन प्रॉपर्ली ऑन दैट टू रूल्स जो हमने रूल्स डिस्कस किए कि वन विल बी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस एंड सेकंड विल बी टू द सी। तो देखो उसको देखते हैं।
Okay, so this is the concave mirror, principal axis, pole, focus, center of curvature. Now object is beyond C. C से पीछे रखना है मुझे. दिया मैंने ऑब्जेक्ट को C से पीछे. Let's name it A B. इसके हेड को मैंने A नाम दे दिया, टेल को B नाम दे दिया. इससे हमें इन्वर्टेड का भी पता लगेगा. दैट इमेज विल फॉर्म इन्वर्टेड, उल्टी बनेगी. So again, first ray will be parallel to the principal axis and it will pass through the focus. कहाँ से पास करेगी? फोकस से पास करेगी. एरोस जरूर बनाने. It will show the direction of the light. Next will be through the center of curvature. It is passing through the center of curvature and it will retrace its path. वापस आ जाएगा. Both the lines are meeting here, so the image formation will be here. इस तरह से एरो वाले पार्ट से लाइट स्टार्ट हुई थी, तो एरो ही हम यहाँ पे बनाएंगे. इसको मैं नेम दे देता हूँ लाइक A डैश B डैश. ठीक है, इस तरह से मैंने इसको लिख दिया. नाउ द इमेज इज फॉर्म. अब हम इमेज के बारे में लिखते हैं कि इमेज किस तरह से है, कहाँ पे है. You can easily see that it is between F and C. Image is forming between F and C. Second thing, the lines are actually meeting after the reflection, so the image will be real. और यहाँ पे देखो इन्वर्टेड दिख रहा है. ये ऑब्जेक्ट सीधा था, इमेज उल्टी बन रही है, so the image is real and inward. Third thing is about the size. This image is smaller than this object. Object से छोटी बन गई है, so that is diminished. मैंने रफली बनाया without using the ruler or scale. That's why इतना ज़्यादा visible नहीं है. But when you will make it with the help of the scale, it will be easily visible कि object बड़ा होगा और उसकी image छोटी होगी. That is the cases of the that is the second case, that is object between beyond C. C से पीछे होगा तो image किस तरह का. They diagrams are very useful. They will help you out in the numericals also. Next की हम बात करते हैं next case की. Infinite वाला केस हम कर चुके हैं. Beyond C वाला भी यूज करें. Next is at C. Mirror, principal axis, pole, focus, center. Now object is placed at C. C के ऊपर ही है object. Here it is just above the C. Now again the first line will be parallel to the principal axis and it will pass through the focus. ये focus से pass होगी. Next line कहाँ से लेनी थी? At C. C से क्रॉस करवानी थी. That will retrace its path. But it is not visible. यहाँ से जो लाइन आएगी that cannot pass through the C. अब हम क्या देखेंगे? Next possible point. Next possible point हमारा क्या है? Focus. The line will pass through the focus. जो फोकस से पास करेगी that will come parallel. Parallel वाली फोकस से, फोकस वाली parallel. It will come parallel. And here they will cut it off. यहाँ पे ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी. So they will intersect just at the C. बिल्कुल C के ऊपर इंटरसेक्ट करेंगे. Again it is just a rough diagram. स्केल से जब हम बनाएंगे that it will just intersect it at the C. बिल्कुल C के ऊपर ही ये क्रॉस करेंगे. So here the image will form over. फिर से हम इसका इमेज फॉर्मेशन के लिखते हैं. कैरेक्टरिस्टिक्स, नेचर, साइज वगैरह. Firstly that is forming at C. So when the object was at C, image is again at the C. Second thing, lines are actually meeting after the reflection, so image is real and inverted. उल्टी बन गई, that is easily visible. A B था, यहाँ पे क्या हो गया? A dash, B dash हो गया, उल्टा उल्टा. And third thing, they are of same size. Image will be of same size as that of the object. बिल्कुल एक जितने साइज की बनी. This is the third case when object is at C.
नेक्स्ट, व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन F एंड C, इन दोनों के बीच में, यहां से ऑब्जेक्ट चल के आगे आया बिटवीन F एंड C. नाउ बिटवीन F एंड C कहीं पे भी रख लेता हूँ इसको, लेट इट इज हियर, यहाँ पे भी बिटवीन होगा, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, that is between F and C. First line parallel to the principal axis and it will pass to the focus. Focus से pass करिए. Second line from the center of the curvature. Center of curvature से cross करवाता हूँ इस line को. जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से काफी सारी ग्रीड रेस है इस बार काफी सारी है इस तरह इज आल्सो गोइंग इन दिस वे. नाउ दे आर इंटरसेक्टिंग हियर, यहां पे दोनों मिल गए. यहां पे मिलने से क्या होगा, इमेज फॉर्मेशन होगा. इसको मैं इरेज कर दूंगा यहां से. प्रिंसिपल एक्सिस थी, here they are meeting, so image formation will be there is that A dash B dash. Now you can see that image is forming beyond C. Image is forming beyond C. C से पीछे बनेगी. Sides you can easily compare them up, that it is enlarged, बड़ी बनेगी. And third thing again inverted उल्टी बन रही है, real and inward. So this is all about the image of the object when it is between F and C. एक चीज और नोटिस करने वाली है यहाँ पे, जैसे जैसे ऑब्जेक्ट को हम मिरर के पास ले जाएंगे, the size of the image is getting enlarged. साइज बड़ा होता है. पहले इंफिनिटी पे था और इमेज वाज पॉइंट साइज, फिर बियॉन्ड C आया तो इमेज वाज लार्ज, स्मॉल, देन एट C सेम साइज, नाउ बिटवीन C एंड F हाईली एनलार्ज, बहुत बड़ी हो चुकी है. तो जैसे जैसे हम पास जाते जाएंगे मिरर के, तो साइज ऑफ द इमेज गेट्स एनलार्ज, बड़ा होता है. नाउ ऑब्जेक्ट कैन बी प्लेस्ड एट F. नेक्स्ट केस हमारा क्या बनता है, ऑब्जेक्ट फॉर्म F पे. When object is at F. Okay, this is the object. First line parallel to the principal axis and it will pass through the focus. ये पास करें. Next line from the center of the curvature, grid trace is its path. ये देखो, now they are, ये देखो अगर हम इसको स्केल से बनाएंगे, ये तो विदाउट स्केल हमने इसको ड्रॉ किया है, दैट्स व्हाई दे आर कमिंग लाइक दिस. व्हेन वी ड्रॉ इट विद द हेल्प ऑफ द स्केल, these lines will come parallel. ये पैरेलल आ रही है, एंड पैरेलल लाइन वी नो दैट दे नेवर मीट, या वी कैन से दे विल मीट एट इंफिनिटी, कभी ना कभी जाके इंफिनिटी पे मिलेंगे. सो द इमेज विल फॉर्म एट इंफिनिटी. इनफाइनाइट डिस्टेंस में मे बी कभी मिले या बने इमेज. Second thing, the image will be highly enlarged, बहुत बड़ी है. So you can think about the situation just opposite of the object is at infinity. जैसे हमने infinity पे object रखा था तो image F पे थी, point size. Now object is at focus, then image will be at infinity, that is highly enlarged. Again it is forming on this side, that's why it will be real and inverted. Real and inverted. उल्टी बनेगी जहाँ पे भी infinite distance पे इमेज बनेगी. Now the last case is there when object is between P and F. That is only the exceptional case in the concave mirror. Usually numerical came on this case. क्योंकि ये सबसे exception है. Image का case, image का nature भी, image का size भी, ना everything it is just exception.
This is the mirror, parallel line or principal axis, sorry, pole, focus, center. Now object is between P and F. It is there. First line हम कहाँ लेते थे? पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस. मैं अगर इस तरह से बनाऊं, इट विल पास थ्रू द फोकस. ऑब्जेक्ट के बीच में से क्रॉस करके जाएगी. दैट इज नॉट पॉसिबल. एज ऑब्जेक्ट इज ओपेक, लाइट कैन नॉट पास थ्रू इट. तो इसका तो इमेज फॉर्मेशन में हम यूज नहीं कर पाएंगे. नाउ वी विल लीव दिस लाइन पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस. इसको हम छोड़ देते हैं, बाकी केसेस को यूज करते हैं. नेक्स्ट रे हम कहाँ से लेते थे? एट फ्रॉम सेंटर ऑफ कर्वेचर. जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से वापस आएगी. रिट्रेसेस इट्स पाथ. नेक्स्ट पॉसिबल पॉइंट इज ऑल. नाउ दिस इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस. वी हैव डन लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन. एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. तो जितने एंगल पे जा रही है उतने ही एंगल पे ये रिफ्लेक्ट कर रही है. नाउ यू कैन सी दैट दे आर इंक्रीजिंग देयर गैप. ये लाइंस एक दूसरे से क्या हो रही है? दूर जा रही है. It means they will never meet. इस साइड में तो ये कभी नहीं मिलेंगे. It means no image formation will be there, but that is not there. अगर ऑब्जेक्ट है तो उसकी कुछ ना कुछ इमेज तो जरूर बनेगी. Okay, now they are not meeting at this side. Let us assume that they will meet on this side. सेट तो ये मिल सकती है ना? That is the another case, exceptional case. इस तरह हमने इनको कंस्ट्रक्शन किया and they are meeting here. यहाँ पे मिल रही है इस तरह से. That's why it is an exceptional case. Now you can see that image is, first case is virtual बन रही है. शीशे के बैक साइड में lines are not actually meeting but they are seems to meet. Virtual image. And erect का मतलब क्या है? सीधी बन रही है. सीधा ऑब्जेक्ट, सीधी इमेज. Second thing, it is forming enlarged, बड़ी बन रही है. And the last thing that is, हम इसके बारे में बता सकते हैं, that is behind the mirror. शीशे के पीछे बन रही है. अभी तक जो इमेजेस बन रही थी that is same side of the object. जिस साइड ऑब्जेक्ट था उसी साइड इमेज बन रही थी. And they were actually meeting. Now they seems to meet. That's why it is virtual. Okay. So these are 6 different cases of the image formation in the case of the concave mirror. ये concave mirror की बात है. अब हम बात करते हैं कॉन्वेक्स मिरर. देखो कॉन्वेक्स मिरर काफी छोटा है. इमेज फॉर्मेशन के केसेस काफी कम हो जाएंगे बिकॉज देयर इज ओनली अ सिंगल पोजीशन वेयर ऑब्जेक्ट कैन बी प्लेस्ड. देखो कैसे. दिस इज द कॉन्वेक्स मिरर. होल. नाउ its circle is completing on that side. Center of curvature, focus. Now the thing is there, object is always placed in the front of the mirror. Object को तो हमेशा शीशे के सामने रखेंगे. Whether I will place it here or at any distance, it will always be named as in front of the mirror. नाम तो ये कहेगा ना, शीशे के सामने रखिए, in front of the mirror. So only one case is there for the object, that is in front of mirror, or we can say at any position. This can also be written at any position. देखो वैसे बुक में क्या मिल जाएंगे? 2 केसेस मिल जाएंगे. इनफाइनाइट को अलग से नेम दिया हुआ है. व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इनफाइनाइट डिस्टेंस. ठीक है, उसका भी हम केस की बात करेंगे. फर्स्टली वी आर टॉकिंग अबाउट ऑल द केसेस. इस सबको मिला के हम क्या कह सकते हैं कि ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ मिरर पड़ा है या इट्स एनी पोजीशन. आई एम लेटिंग इट एट दिस पोजीशन. अब देखो क्या होगा. अगेन फर्स्ट लाइन पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस. इट पासेस थ्रू द फोकस. अब इस साइड में क्या है? ओपेक. लाइट कैन नॉट पास ऑन दिस साइड. ये क्या करेगी? रिफ्लेक्ट बैक. वापस से चलिए वापस. नेक्स्ट लाइन दैट वी विल टेक इज फ्रॉम द सी. सी से लेनी है. दिस लाइन इज कमिंग फ्रॉम सी. डॉटेड बना लेता हूँ क्योंकि लाइट इंसिडेंट रे शुरू इधर से होगी. तो एक्चुअली एक जगह पे आ जाए दैट्स व्हाई आई एम डूइंग लाइक दिस. इट इज कमिंग फ्रॉम सी एंड इट विल रिट्रेस इट्स पाथ. वापिस से लिखेंगे इस तरह. ठीक है. नाउ अगेन दे विल नेवर मीट. ये इधर जा रही है एंड ये इधर जा रही है. दे विल नेवर मीट आउट. सो व्हाट वी विल सी, दे आर मीटिंग एट अ पॉइंट. इसको भी हमने थोड़ा सा एक्सटेंड किया.
फोकस है, यहाँ पे दोनों लाइन क्या हो रही है, इंटरसेक्ट हो रही है, सीम्स टू इंटरसेक्ट या सीम्स टू मीट, एक्चुअली नहीं मिल रही है बट लग रहा है वी आर मीटिंग, सो इमेज इन्फॉर्मेशन विल बी given. So only a single case is there. Whenever object is at any position in front of a convex mirror, the image will between P and F इनके बीच में बनेगी. It is virtual and erect. Virtual बन गई because it seems to meet, and erect मतलब सीधी. And third thing it is diminished. ये क्या बनेगी? So whenever object is at any position, the image information will be same in the convex mirror. So these are two different cases of image formation in a concave mirror as well as a convex mirror. Up to this we will do today. In next class we will discuss about the refraction topic. Refraction क्या है, उसके क्या क्या आगे phenomena के circumstances हैं, क्या क्या उसके features हैं. Reflection is near about completed here. Only the uses are left: use of concave mirror and use of convex mirror.